नमस्कार मित्रों, वाईफाई समर्पण की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे मूलधन ज्ञात करना कि मूलधन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखो मित्रों, मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा मूलधन ज्ञात करना। मूलधन ज्ञात करना इससे पहले हम पढ़ चुके हैं भाई ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, ब्याज पढ़ चुके हैं, दर कैसे ज्ञात करते हैं और टाइम कैसे निकालते हैं, ये चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन को 10% साधारण ब्याज की दर से उधार देने पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1260 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो। यहाँ पे आपको मूलधन ज्ञात करके बताना है। दर आपको दे रखी है, यहाँ पे देखो 10%, जो दर है वो यहाँ पे आपको 10% दे रखी है और टाइम आपको 3 वर्ष दे रखा है और 3 वर्षों का जो ब्याज है वो दे रखा है आपको 1260। पहले तो मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ कि फॉर्मूले से कैसे निकालोगे। तो भाई मूलधन निकालने का फॉर्मूला क्या था अपने पास, मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर। ये था भाई, मैंने आपको बता रखा कि 3 है अपने पास, दर होता है, समय होता है, मूलधन होता है। भाई ये तो फॉर्मूला था ब्याज का, SI बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब इनमें से आपको कुछ भी निकालना हो, जैसे आपको मूलधन निकालना है तो ये देखो 100 इधर आएगा, गुणा होगा। तो देखो ये ऐसा ही क्या है, ब्याज इंटू क्या हो गया, ये जो 100 है वो इंटू हो रहा है 100 बटा मूलधन निकालना है तो जो साथ में पड़ा है वो उधर बट्टे में चला जाएगा। तो देखो समय इंटू दर, ये बट्टे में आ रहा है। तो यहाँ पे जो डाटा दे रखा वो आप रख दो। देखो ब्याज कितना दे रखा है, देखो ब्याज कितना पड़ा है अपने पास 1260, तो ये आ जाएगा 1260 इंटू 100 बटा समय कितना है 3 वर्ष इंटू दर कितनी दे रखी है आपको 10। ये चल रहा है अपना मूलधन। अब इसको आप काट दो, देखो ये देखो 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार, 6 में जाएगा 2 बार, 42 इंटू 100 कितना होगा 4200। तो 4200 रुपये अपने पास क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब मैं आपको अलग तरीके से भी बता सकता हूं कि कैसे होगा अलग तरीके से। देखो इसके अंदर टाइम है 3 वर्ष, दर है कितनी 10%। 10% का मतलब क्या हो गया कि 1 वर्ष के अंदर 10% ब्याज मिलेगा। तो 3 वर्ष में टोटल ब्याज कितना होगा भाई 30%। अगर 1 वर्ष के अंदर 10% है तो 3 वर्ष में कितना होगा 30%। और मूलधन मुझे ज्ञात करना है तो मूलधन मैंने मान लिया 100% कि मूलधन कितना है 100% और 3 वर्ष का ब्याज अपने पास 30%। पर 3 वर्ष का ब्याज क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1260 और परसेंटेज में कितना है 30%। तो ये जो 30% की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी 1260 के बराबर। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर 1260 बटा 30। हमें क्या निकालना है मूलधन जो कितना अपने पास 100%। तो इधर अगर मैं 100 से गुणा करता हूं तो उधर भी मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल आउट। देखो 3 से ये 12 कटेगा 4 बार, 6 कटेगा 2 बार, तो यहाँ पे देखो कितना 42 इंटू 100, ये हो गया 4200 रुपये। तो जो मूलधन बनेगा यहाँ पे वो कितना होगा 4200 रुपये। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी धन को 15% साधारण ब्याज की दर से उधार देने पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 2760 रुपये दे रखा है तो आपको यहाँ पे मूलधन ज्ञात करके बताना है। देखो दर है हमारे पास 15% और 4 वर्षों का देखो ब्याज कितना है हमारे पास 2760 रुपये ब्याज है। अब देखो 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा 15% मूलधन का, तो मैंने मान लिया भाई यहाँ पे जो मूलधन है
मूलधन कितना अपने पास 100%। भाई फॉर्मूले से अब आप कर लेना, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ परसेंटेज बराबर करके। तो यहाँ पे देखो 1 वर्ष का ब्याज है कितना 15%, तो 4 का कितना होगा 15 चौका 60। तो 4 वर्ष का जो ब्याज बनेगा अपने पास SI सिंपल इंटरेस्ट वो कितना होगा 60% होगा। भाई 1 वर्ष का 15 तो 4 वर्ष का कितना होगा 60%, और 4 वर्ष का ब्याज है कितना 2760। तो 60% किसके बराबर होगा 2760 रुपए के, किसके बराबर होगा 2760 रुपए के। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी 2760 बटा 60। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100% निकालना है हमें, भाई मूलधन 100%, तो 100 से गुणा, इधर भी मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 6 से ये 6 कैंसिल आउट मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन ये 6 से 6 कैंसिल आउट नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्या करते हैं कि इसको 6 से 6 कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखो 6 से आप काटो 27 कितनी बार जाएगा 6 चौका 24 4 बार, शेष कितना बच रहा है यहाँ पे 3 शेष, आगे कितना पड़ा है भाई 6, ये हो गया 36। 36 के अंदर 6 का भाग छकड़ मकड़ 36, यानी 6 बार जाएगा। तो देखो 46 इंटू 100 कितना होगा 4600 रुपये। तो यानी जो ब्याज बने, जो मूलधन बनेगा अपने पास, जो मूलधन बनेगा वो कितना होगा हमारे पास 4600 रुपये हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी धन को 12% साधारण ब्याज की दर से उधार देने पर 2 वर्षों में 24,800 रुपये हो जाते हैं, तो मूलधन ज्ञात करो। मूलधन ज्ञात करके बताना है। अब की बार ध्यान रखना भाई इस क्वेश्चन के अंदर, अब की बार ये जो 24,800 रुपये क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे 2 वर्षों में 24,800 रुपये हो जाते हैं, इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये मिश्र धन बनेगा, अमाउंट बनेगा। यहाँ पे 24,800 रुपये ब्याज नहीं है। अगर ब्याज होता तो वो यहाँ पे साफ साफ लिखता 2 वर्षों का ब्याज 24,800 रुपये मिलेगा। लेकिन जब भी दिया हुआ हो जाते हैं तो जो होता है वो क्या होता है, हमेशा मिश्र धन होता है, ये ध्यान रखना। तो अब की बार आपको मिश्र धन का परसेंटेज बराबर करना है। पहले ब्याज दे रखा तो ब्याज का परसेंटेज बराबर कर रहे थे, अब की बार मिश्र धन दे रखा है तो आपको मिश्र धन का परसेंटेज बराबर करना है। तो यहाँ पे देखो मूलधन मैंने मान लिया कि 100% है, मूलधन अपना 100%। अब यहाँ पे देखो ब्याज कितना बनेगा भाई, अगर मैं ब्याज की बात करूँ तो ब्याज कितना, 1 वर्ष का कितना है भाई 12%, तो 2 वर्ष का कितना होगा 24%। 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 24%। अब यहाँ पे देखो ये मिश्र धन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, ये अमाउंट है आपके पास। तो अगर अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट कितना होगा परसेंटेज में, अमाउंट होता है क्या है, मिश्र धन क्या होता है भाई, मूलधन और ब्याज ये दोनों मिलकर ही तो मिश्र धन बनाते हैं। मूलधन कितना है 100%, ब्याज कितना है 24, तो मिश्र धन कितना हो गया 124% हो गया। और मिश्र धन है कितना 24,800 रुपये। तो यानी 124% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी 24,800 रुपये के बराबर। तो देखो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी होगी 24,800 बट्टा 124। हमें ज्ञात करना है यहाँ पे 100% मूलधन, तो इधर मैं इसको 100 से गुणा कर रहा हूँ तो उधर भी मुझे 100 से गुणा करना है यहाँ पे। अब इसको आप काट दो तो देखो यहाँ पे अब समस्या ये आ रही है कि 124 से काटना, और 124 का हमें पहाड़ा आता ही नहीं कि 124 का क्या होगा। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे कि देखो पहले वाले डिजिट का पहले वाले डिजिट में भाग लगाओ, 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा 2 बार, सेकंड का आप सेकंड में लगाओ भाई, दूसरा जो डिजिट है 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 124 का भाग 248 में 2 बार। भाई ये चीज ध्यान रखना, ये भाग बराबर जाना चाहिए, कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। हाँ लास्ट में 0 पड़ा वो पड़ा रहने दो, यहाँ पे आपको 2 0 पड़ा था वो 2 0 चिपका दो।
तो पहले वाले का भी 2 बार जा रहा है, दूसरे डिजिट का भी 2 बार भाग जा रहा है, तीसरे का भी 2 बार। तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरी संख्या का भाग इसमें 2 बार जाएगा, ये ध्यान रखना यहाँ पे। तो 200 इंटू ये कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 100% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी भाई, 100% की वैल्यू 200 इंटू 100 कितना होगा यहाँ पे 20,000। 2 जीरो ये थे, 2 जीरो ये चिपकाने आपको, ये कितना हो जाएगा 20,000 रुपये हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट मत देना, ये कब करता है जब ये बट्टे में होता है तब करता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी धन को साधारण ब्याज की दर से उधार देने पर 3 वर्ष में 3600 रुपये तथा 5 वर्ष में 4200 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करके बताना है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दर नहीं दे रखी है, आपको इसके अंदर इतनी बात दे रखी है कि 3 वर्ष के अंदर 3600 रुपये बन रहा है और 5 वर्ष के अंदर 4200 रुपये बन रहा है, तो हमें यहाँ पर मूलधन बताना है। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर 3 वर्ष में कितना हो रहा है भाई, यानी मैं कह सकता हूँ देखो यहाँ पे 3 वर्ष में 3600 रुपये और 5 वर्ष में 4200 रुपये हो जाता है। तो जो होता है वो क्या होता है भाई, मिश्रधन ही तो होता है। तो 3 वर्षों का मिश्रधन, 3 वर्षों का मिश्रधन कितना होगा 3600 रुपये। और देखो 5 वर्षों में कितना 4200, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 5 वर्ष है, तो जो 5 वर्षों का जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा 4200 रुपये। अब मुझे क्या ज्ञात करके बताना है भाई, मूलधन ज्ञात करना है। तो आपको पता है मूलधन ज्ञात कैसे किया जाएगा भाई, मूलधन प्लस ब्याज मिलके क्या बनाता है, मिश्रधन बनाता है। अब देखो यहाँ पे मुझे मूलधन ज्ञात करना, अब ये मिश्रधन उधर जाएगा तो किसका बनेगा, ये माइनस का होगा। तो मूलधन कैसे ज्ञात होगा, जब आप मिश्रधन में से ब्याज घटाओगे। अब जैसे मान लो मिश्रधन 4 वर्ष का है, तो ब्याज भी यहाँ पे 4 ही वर्ष का घटेगा। अगर यहाँ पे मिश्रधन 5 वर्ष का है तो ब्याज भी 5 वर्ष का घटेगा। अगर यहाँ पे मिश्रधन 3 वर्ष का है तो ब्याज भी 3 ही वर्ष का घटेगा, तब जाके यहाँ पे मूलधन निकल के आएगा। क्योंकि मिश्रधन जैसे मान लो 3 वर्ष का है, तो एक तो इसमें मूलधन होगा, एक तो इसमें क्या होगा मूलधन होगा, एक क्या होगा जैसे 3 वर्ष का है तो इसमें 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज। भाई अगर मिश्रधन 3 वर्ष का है तो इसमें क्या होगा, एक तो मूलधन होगा, साथ में क्या होगा 3 वर्ष का ब्याज होगा। तो ये 3 वर्ष का ब्याज घटेगा तब जाकर ही तो आपको मूलधन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मिश्रधन में से क्या घटाना है, ब्याज। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे 3 वर्षों का मिश्रधन 3600 रुपये है, 3 वर्षों का मिश्रधन 3600 रुपये। तो 3600 रुपये में से मुझे 3 वर्ष का ब्याज घटाना है, या फिर मैं देखो 5 वर्षों का मिश्रधन कितना है 4200 रुपये। तो 5 वर्ष का जो मिश्रधन है उसमें से मुझे 5 वर्ष का ब्याज घटाना है। भले तो यहाँ से आप 3 वर्ष का ब्याज घटा के ज्ञात कर लो, या फिर यहाँ से 5 वर्ष का ब्याज घटा के ज्ञात कर लो। अब वो ब्याज ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 3 से ये देखो कितना 5 वर्ष हो रहा है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया भाई 2 वर्ष हो गया। यहाँ पे देखो ये कितना बढ़ रहा है, 3600 से 4200 हो रहा है। पहले 3 वर्षों में देखो 3600 रुपये था, 5 वर्षों में 4200, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 600 रुपये। 2 वर्ष में 600 रुपये बढ़ रहा है, तो यानी ये 600 रुपये क्या है 2 वर्षों का ब्याज। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जो 2 वर्ष है, 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना होगा 600 रुपये। अगर 2 वर्ष का 600 है तो 1 वर्ष का कितना होगा भाई, 1 वर्ष का कितना होगा, ये देखो आप मौखिक की कर सकते हो भाई, आपको पता है 2 वर्ष का 600, 1 वर्ष का 300, 3 वर्ष का कितना होगा 900, 3 वर्ष का ब्याज 900, 3 वर्ष का मिश्रधन 3600, 3600 से 900 घटेगा कितना आएगा 2700। तो यहाँ पे देखो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा 300 रुपये। तो देखो मुझे यहाँ पे 3 वर्ष का चाहिए, क्योंकि मेरे पास 3 वर्ष का मिश्रधन पड़ा है। तो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का 300, तो 3 वर्ष का कितना होगा 900 रुपये, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 900। तो मूलधन आपको ज्ञात करना है, तो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हमारे पास 3600 रुपये,
में से 3 वर्ष का ब्याज घटा दो, 3600 से 900 जाएगा, कितना बचेगा 2700 रुपये। तो जो ब्याज बनेगा अपने पास, जो मूलधन बनेगा वो कितना होगा 2700 रुपये होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई राशि 4 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो 72 रुपये अधिक मिलते, मूलधन ज्ञात करो। यहाँ पे देखो आपको मूलधन ज्ञात करके बताना है। तो मैंने मान लिया कि जो मूलधन है वो कितना है 100% है। मैंने मान लिया कि जो मूलधन है वो कितना अपने पास 100%, जहां पर भी परसेंटेज दिखे ना आप 100% मान लो अपनी तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 वर्षों के लिए उधार दी जाती है और क्या कह रहा है, अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो, अगर 2% अधिक होती तो 72 रुपये अधिक मिलते। तो 2% का मतलब 1 वर्ष में 2%, अगर 1 वर्ष में 2% मिलेगा तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा भाई, 1 वर्ष के अंदर 2%, तो 4 वर्ष के लिए 4 से गुणा कर दो, कितना अधिक मिलेगा 8% अधिक ब्याज मिलता है उसको। और रुपयों में देखो कितना मिल रहा है अधिक, 72 रुपये अधिक मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 8% है वो तो 72 रुपये है। तो 8% की वैल्यू 72 के बराबर, तो 1% किसके बराबर होगा 72/8। आपको क्या चाहिए मूलधन, वो कितना है 100, तो इधर 100 से गुणा कर दो, उधर भी 100 से गुणा। देखो 8 का भाग 72 में, 9 × 72, 9 इंटू देखो 100 कितना होगा 900 रुपये। तो ये जो 900 रुपये है वो अपने पास क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, ये 900 रुपये मूलधन। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज की दर 8% से 7 से 3/4% होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी आ गई तो मूलधन कितना होगा। यहाँ पे आपको मूलधन बताना। देखो एक साहूकार है और यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि उसके लिए जो ब्याज की दर है वो पहले 8% थी, 8% से देखो घट के कितनी हो गई 7 से 3/4%। तो ब्याज की दर यहाँ पे घट रही है तो उसको देखो कितना कम मिल रहा है ब्याज, 61.50, इतना रुपया उसको कम ब्याज मिल रहा है। तो हमें मूलधन ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ पे देखो मान लिया कि जो मूलधन है वो मैंने मान लिया कि 100% है, मूलधन अपने पास 100% है। पहले देखो ब्याज की दर कितनी थी अपने पास 8%, अब देखो घट के कितनी हो गई 7 से 3/4%। तो यहाँ पर देखो कितनी घट रही है, परसेंटेज में कितनी घट रही है भाई, पहले 8 थी, 8 से घट के कितनी हो गई 7 से 3/4। तो यहाँ पे देखो कितनी घटी 1/4 ही तो घटी भाई, कितनी घट रही है 1/4% ही तो घट रही है। और रुपयों में देखो 61.50 रुपये की कमी आ गई, परसेंटेज में देखो कितने की 1/4 की कमी, रुपयों में कितने की 61.50 रुपये की कमी। तो यानी मैं कह सकता हूं कि जो 1/4% है वही तो 61.50 है। तो 1/4% की वैल्यू किसके बराबर होगी 61.50 रुपये के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 61.50 इंटू, ये देखो 4 है उधर जाएगा गुणा होगा। अब यहाँ पे मुझे देखो मूलधन चाहिए वो 100% है, तो इधर मैं 100 से गुणा कर रहा हूँ तो उधर भी मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 2 को छोड़ के पॉइंट है, इधर 2 जीरो पड़ा है, ये पॉइंट हटेगा तो ये जीरो कटेंगे भाई, ये 100 से गुणा होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पे 4 को आप इससे गुणा कर दो तो कितना बनेगा 0, 5 चौका 20, हासिल की कितनी रहेगी 2, 4 × 1 4, 2 कितना हो गया 6, 6 चौका 24, यहाँ पे ये हो गया 24,600 रुपये। ये क्या बनेगा मूलधन हो जाएगा, ये क्या होगा मूलधन प्रिंसिपल। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, हरि अपने कुल धन का 1/3 भाग
7% वार्षिक दर पर 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उठाता है, उसकी कुल आय 1683 रुपये है, तो उसके पास कितना धन था। आपको यहाँ पे देखो मूलधन ज्ञात करके बताना है। अब यहाँ पे देखो 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पे, 1/4 भाग 8% दर पे और शेष भाग को 10% दर पे, और इसे उसकी जो आय है वो कितनी आ रही है निकल के 1683 रुपये आ रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी तरफ से ये मूलधन मानना है। भले तो आप इसको अक्ष मान सकते हो, अपने तरफ से कुछ भी मान सकते हो। आप अक्ष मानते हो तो थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। इससे अच्छा आपको ये ध्यान रखना है कि जब ऐसे भाग के अंदर आए ना, जैसे देखो 1/4 भाग 1/3 भाग, तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है कि जो बट्टे में पड़ा होता है ना, जैसे यहाँ पे बट्टे में 4 पड़ा है, यहाँ पे कितना पड़ा है 3 पड़ा है, तो जो बट्टे में पड़ा होता है ना उसका आप एलसीएम मानो। अगर आप एलसीएम मानोगे तो कभी भी डाटा पॉइंटों में नहीं जाएगा और कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैंने मान लिया, देखो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12, तो मैंने मान लिया कि जो उसके पास जो धन था वो 12 यूनिट है। यूनिट में मैंने मान लिया कि उसके पास जो धन है वो कितना होगा 12 यूनिट है। अब 12 यूनिट का 1/4 भाग 1/3 भाग तो 7%, तो यहाँ पे देखो 12 यूनिट का 1/3 भाग 7%, तो 7% निकाल दो। उसका जो 12 है उसका 1/3 भाग 7% ब्याज पे दे रहा है। फिर यहाँ पे देखो 1/4 भाग किसका, 12 का 1/4 भाग 1/4 भाग 8% की दर पे प्लस शेष भाग। अब यहाँ पे देखो शेष कितना है भाई, देखो टोटल कितना मेरे पास, या फिर आप ऐसे निकाल लो शेष भाई, टोटल 1 भाग है, 1 भाग से देखो कितना जाएगा 1/4 माइनस 1/3, तो 1, या फिर यहाँ से देखो एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा, इसके बट्टे में 1 मान लो, एलसीएम आ रहा है यहाँ पे 12, 1 का भाग 12 में 12 बार 12 गुणा ये कितना होगा 12 माइनस 4 का भाग 3 बार तो ये 3 का भाग 4 बार तो ये 4, तो देखो 12 में से -3 -4 -3 और -4 कितना हो गया माइनस का 7, तो 12 से 7 जाएगा कितना होगा 5, तो ये कितना होगा 5/12, तो जो शेष बचेगा वो कितना होगा 5/12 होगा। तो 12 का 5/12 को 10% पर, तो इस प्रकार ये है ना, उसको कुल मिला के कितना हो रहा है 1683 रुपये, 1683 रुपये के आय हो रही है। भाई जो पहले 1/3 भाग है उस पर 7%, 1/4 भाग है उस पर 8%, शेष 5/12 भाग पे 10%, इसको मिला के जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 1683 रुपये। अब देखो काट दो, देखो 3 का भाग 12 में कितनी बार 4 बार, देखो यहाँ पे आसानी हो रही है, यहाँ पे देखो 4 से ये जाएगा 3 बार, ये देखो 12 से 12 कैंसिल आउट, 700 कितना हो गया 28, ये हो गया 28/100 प्लस ये देखो 8 तरी कितना हो गया 24 बटा कितना होगा 100 प्लस ये देखो 10 × 5 कितना हो गया 50 बटा कितना चल रहा है 100 बराबर कितना हो गया 1683 रुपये। देखो बट्टे में सबके 100 पड़ा, ये 100 उधर जाएगा एलसीएम आके, इधर ऊपर कितना बचेगा 28 और 24 कितना हो गया 52, 52 और 50 कितना होगा 102, यानी मेरे पास 102 यूनिट बराबर कितना निकल के आ रहा है 1683 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखो ये आ रहा है मेरे पास 102 यूनिट बराबर, अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1683 बटा 102 और इंटू में क्या चल रहा था 100, पर मुझे देखो क्या चाहिए वो धन चाहिए, वो कितना 12 यूनिट, तो 1 यूनिट की है तो 12 के लिए 12 से गुणा कर दो, इधर भी क्या करना होगा 12 से गुणा। अब इसको आप काट दो, किससे काट सकते हो भाई, आपको पता है 70 छिका 102, 17 से कटेगा, यहाँ पे देखो 16 कटेगा नहीं, 68 तक जाओ तो 70 नमा का 153, 70 नमा का 153, शेष कितना बच रहा है यहाँ पे 15, आगे बढ़ा 3 फिर 53, यानी 70 नमा का 153।
ये 99 बार चला जाएगा। 6 से ये देखो कितनी बार कटेगा, 2 बार। यहाँ पे देखो 99 इंटू 2 कितना होगा, 99 इंटू 2 हो जाएगा 198। 198 इंटू 100 कितना होगा, 198 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये होगा 19,800 रुपये। तो वो धन कितना था हमारे पास, 19,800 रुपये। अगर यहाँ पे आप अक्स मानते हो ना, तो देखो यहाँ पे फिर अक्स आएगा, ये अक्स के अंदर चलेगा, फिर ये कैलकुलेशन और ज़्यादा पेचीदी होती चली जाएगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना, जो बट्टे में पड़ा होता है ना, उसका आप एलसीएम लेके मानो। 100 मानते हो, उस कंडीशन में भी क्या होगा, पॉइंटों में जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 100 मानता हूँ तो आपको पता है यहाँ पे 100 आएगा, और यहाँ पे बट्टे में कितना पड़ा है, 3। फिर आप 3 से काटोगे 100 को, तो आपको पता है पॉइंटों में जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि ये यहाँ पे जो बट्टे में होता है उसका एलसीएम मान के करना है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन 2760 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्र धन कितना होता। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि जो 2400 रुपये है ना, उसका 5 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना बनता है हमारे पास, 5 वर्ष का कितना बन रहा है यहाँ पे 2760। पर यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती, पहले जितनी थी उससे अगर 2% अधिक होती है, उस कंडीशन में कितना ब्याज, कितना मिश्र धन बनेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो 2% आपको दे रखा है अधिक, अधिक कितना दे रखा है 2%। तो अब आप ये निकालो कि 5 वर्ष के अंदर कितना अधिक ब्याज मिलेगा। भाई 5 वर्ष के अंदर कितना अधिक ब्याज मिलेगा, कितना अधिक ब्याज मिलेगा, अधिक ब्याज। भाई मूलधन हमारे पास कितना है, 2400 रुपये, 2400 रुपये है मूलधन। और यहाँ पे देखो 1 वर्ष में मूलधन का कितना मिलेगा, 2% अधिक मिलेगा, यानी 2400 का 2%, 2400 का 2%, ये 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा अधिक। पर यहाँ पे टाइम कितना है, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा, इंटू 5 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया भाई, 5 इंटू 2 10, 10 गुणा 24 कितना हो जाएगा, 240 रुपये। यानी 5 वर्ष के अंदर 240 रुपये अधिक ब्याज मिलेगा। पहले मिश्र धन कितना था, 2760, अब 240 अधिक मिलेगा, तो नया मिश्र धन कितना होगा भाई, नया मिश्र धन, नया मिश्र धन कितना हो जाएगा, पहले कितना था 2760, अब अधिक और ब्याज कितना मिलेगा 240। तो ये जुड़ के कितना हो गया भाई, 40 इसको 2 60, ये पूरा होगा 28, 2800 और 200 कितना हो गया 3000 रुपये। तो जो नया मिश्र धन बनेगा वो कितना होगा, 3000 रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात अपने अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।